जय श्री राम मित्रों, आपका मित्र हर्षित दीक्षित। आज महाभारत में पर्वों की संख्या लेकर आया हूँ। आप लोग सुनेंगे। ऋषियों के पूछने पर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने उनसे जैसे पर्वों की संख्या बतलाई है वैसे मैं आपको बतला रहा हूँ। आप लोग सुने। ऋषियों से श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी कहते हैं कि पहले अध्याय में पर्वानुक्रमणिका है, दूसरे पर्व में पर्व संग्रह, इसके बाद पौष्य पर्व, पौलोम, आस्तिक और आदि अंशावतरण पर्व हैं। इसके बाद संभव पर्व का वर्णन है जिसमें अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात जातुग्रह, जिसे लच्छाग्रह भी कहते हैं, दाह पर्व आता है। तदंतर हिडिंबवध पर्व है। उसके बाद बकवध और इसके बाद चैत्ररथ पर्व आते हैं। इसके बाद पंचाल राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर का पर्व तथा क्षत्रिय धर्म से सब राजाओं पर विजय प्राप्तिपूर्वक वैवाहिक पर्व है। तदंतर विदुर जी का आगमन, राज्यलंभ पर्व, तत्पश्चात अर्जुन वनवास पर्व और फिर सुभद्राहरण पर्व है। पुनः हरणाहरण पर्व आता है। इसके बाद खांडवदाह पर्व है। उसी में मैदानों के दर्शन की कथा भी है। इसके बाद क्रमशः सभा पर्व आता है, फिर मंत्र पर्व, जरासंध पर्व और दिग्विजय पर्व का प्रवचन है। तदंतर राजसूय, अर्घाभिहरण और शिशुपाल वध पर्व आते हैं। इसके बाद धुत पर्व, अनुधूत पर्व है। तत्पश्चात वन यात्रा पर्व तथा किमिरवध पर्व आते हैं। फिर अर्जुनाभिगमन पर्व की तथा कैरात पर्व, जिसमें अर्जुन तथा शिव जी के दर्शन की कथा है। दर्शन तथा युद्ध का वर्णन है। तत्पश्चात इंद्रलोकाभिगमन पर्व, नलोपाख्यान पर्व, तीर्थयात्रा पर्व, जटासुवध यक्षयुद्ध पर्व, निवात कवच युद्ध, अजगर और मार्कंडेय समस्या पर्व कहे गए हैं। इसके बाद द्रौपदी और सत्यभामा के संवाद का पर्व आता है। घोष यात्रा पर्व है। उसी में मृग स्वप्नोद्भव और व्रीहद्रोणिक आख्यान है। तदंतर इंद्रधुम्न का आख्यान, द्रौपदी हरण पर्व, उसी में जयद्रथ विमोचन पर्व आते हैं। फिर सावित्री के पतिव्रत का अद्भुत वर्णन, फिर रामोपाख्यान आता है जिसमें राम जी के कथाओं का वर्णन है। फिर कुंडलाहरण और आरण्य पर्व तथा विराट पर्व का आरंभ इसी में, जिसमें पांडवों के नगर प्रवेश, समय पालन, फिर कीचक वध, गोग्रहण तथा गोहरण तथा अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह पर्व आता है। फिर अद्भुत उद्योग पर्व है। संजययान पर्व, चिंता के कारण धृतराष्ट्र के रात भर जगने से प्रजागार पर्व, सनुत्सजात पर्व, इसमें गोपनीय अध्यात्म दर्शन का समावेश है। इसके बाद आनसंधि
भगवदयान पर्व, मातलिका का आख्यान, मालोचरित, गालोचरित, सावित्री, वामदेव, वैन उपाख्यान तथा जमदग्न, खोडसराजिक उपाख्यान आते हैं। फिर श्री कृष्ण का सभा प्रवेश, विदुला का अपने पुत्र के प्रति उपदेश, युद्ध का उद्योग, सैन्य निर्याण, विशोपाख्यान तथा कर्ण का विवाद पर्व आते हैं। तदंतर कौरव एवं पांडव सेना का निर्याण पर्व, तत्पश्चात रथातिरथ संख्या पर्व, जिसमें अच्छोड़ी सेना तथा रथों का वर्णन आया है। इसके पश्चात पुनः उलूक दूतागमन पर्व, इसके बाद अम्बोपाख्यान पर्व आते हैं। भीष्माभिषेचन पर्व, जाम्बुखंड विनिर्माण पर्व, भूमि पर्व, इसमें द्वीपों का विस्तार का वर्णन आया है। इसके बाद क्रमशः श्रीमद् भगवद गीता, भीष्मवध, द्रोणाभिषेक तथा सप्तंशकवध पर्व है। फिर अभिमन्युवध पर्व, प्रतिज्ञा पर्व, जयद्रथ वध पर्व तथा घटोत्कच वध पर्व है। फिर द्रोण वध पर्व, नारायणास्त्र मोक्ष पर्व आते हैं। कर्ण, इसके बाद कर्ण पर्व, शल्य पर्व, हृदय प्रवेश, गदा युद्ध पर्व हैं। तदंतर सारस्वत पर्व, इसमें तीर्थों और वंशों का वर्णन है। इसके बाद सौप्तिक पर्व, एसीक पर्व, फिर जल प्रदानिक, स्त्री विलाप पर्व आते हैं। श्राद्ध पर्व, जिसमें कौरवों की अंत्येष्टि क्रिया का वर्णन, ब्राह्मण वेशधारी राक्षस चरवाक के निग्रह का पर्व है। तदंतर धर्म बुद्धि युधिष्ठिर के अभिषेक का पर्व, ग्रह विभाग का प्रादुर्भाव, ग्रह विभाग पर्व, फिर सुख प्रणाभिगमन, ब्रह्म प्रश्नानुशासन, दुर्वासा का प्रादुर्भाव, माया संवाद पर्व है। इसके बाद धर्माधर्म, भीष्म जी का स्वर्गारोहण पर्व है। इसके बाद आश्वमेधिक पर्व संपूर्ण पापों का नाशक है। उसी में अनुगीता पर्व है, इसमें अध्यात्म ज्ञान का निरूपण हुआ है। इसके बाद मौसल पर्व, महाप्रस्थान पर्व तथा स्वर्गारोहण पर्व आते हैं। फिर हरिवंश पर्व है, इसमें विष्णु पर्व, श्री कृष्ण लीला तथा कंसवध का वर्णन है। इस खिल पर्व में भविष्य पर्व भी कहा गया है। व्यास जी ने इस प्रकार पूरे 100 पर्वों की रचना की। सुतवंश शिरोमणि लोहमर्षण के पुत्र उग्रश्रवा जी ने व्यास जी की रचना पूर्ण हो जाने पर नैमिषारण्य क्षेत्र में इन्हीं 100 पर्वों को 18 पर्वों के रूप में सुव्यवस्थित करके ऋषियों के सामने कहा है।